यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एनसीईआरटी के इस टॉपिक को बहुत इजी करके बनाया गया है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम एंड कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि हमारे इस तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टुडे विल स्टार्ट नाउ। इसका वीडियो हिंदी मीडियम का बना चुका हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम का बनाया हूँ बच्चों के कहने पर। स्टार्ट। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? All these process which together keep the living organism alive perform job of body maintenance called life process। मतलब यह है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी समझ लीजिए, ऑल दीज प्रोसेस यानी सभी क्रियाएं एलाइव मतलब जीवित बनाए रखने, जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, यानी ये क्या करता है? बॉडी के काम को मेंटेनेंस कर देता है। जैसे सच एज न्यूट्रिशन मतलब फूड हम लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, इस तरह से ये भी बॉडी को मेंटेनेंस ही कर रहा है। एंड रिस्पायरेशन, श्वसन समझते ही हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस वगैरह ये सब होते रहते हैं हमारे बॉडी में। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल को थ्रू आउट बॉडी के बाहर निकाले। जैसे ये सारे जो हैं लाइफ की प्रोसेस हैं। कुछ ईटीसी और भी हैं, दिखाया गया है कुछ मेन को, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ये मेन है, ये दिखाया गया है। अब नोट पॉइंट में जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है यहाँ पे देख लें। लाइफ प्रोसेस ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। लाइफ प्रोसेस हमेशा लिविंग थिंग्स में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आपको मालूम होगा, क्लास 8 क्लास 9th में बताया गया होगा। लिविंग थिंग्स में थोड़ा सा जान लीजिए, कभी कभी लिविंग थिंग्स भी पूछ लेता है। लिविंग थिंग्स का मतलब यह है कि जिनमें जैसे मूवमेंट होता है एंड जिनमें रिस्पायरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए, जिनमें मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन ये सारी क्रियाएं होती हैं, उनमें लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स का मतलब मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो एक जगह से दूसरे जगह कौन जाएगा? अपने खुद स्वयं एक जगह से दूसरे जगह जाता कौन है? यानी लिविंग थिंग्स ही जा सकते हैं। ग्रोथ भी मान लेते हैं, ग्रोथ भी लिविंग थिंग्स में होता है, लेकिन कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो जाता है, तो मेन लक्षण में नहीं हो आता है। जैसे पहाड़, यानी जो स्टोन टीले होते हैं जो पहाड़ के, वो कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर में क्या क्या मान लेते हैं? मेटाबॉलिज्म,
यानी जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, रिस्पायरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सब मेन कैरेक्टर में आ जाते हैं। वो कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। लोकोमोशन ये सारे खुद ओन जो लोकोमोशन होता है अपने खुद स्वयं की बॉडी द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, वो क्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट को इनटेक करता है। यानी न्यूट्रिएंट को हम लोग इनटेक करते हैं, जो जिसको यूटिलाइज करके हमें वेरियस एक्टिविटी को करते हैं। यानी जैसे कोई एनर्जी मिलती है, हम वर्क करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे ये दिया है, न्यूट्रिएंट डिफाइंड एज सच एज प्रोसेस ऑफ इनटेक, माने ले लेना यानी अंदर ग्रहण कर लेना, ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज, जैसे न्यूट्रिएंट में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, एंड इट्स यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म। और क्या करता है ऑर्गेनिज्म, इसका यूटिलाइज करके वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करता है, जैसे कोई काम वगैरह हो, वर्क वो करता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको भोजन एंड न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। बिना न्यूट्रिएंट्स का वो कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, और उनसे क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है और वो डूइंग वर्क काम को करते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप। न्यूट्रिशन को दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट वन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी ओन, और ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, यानी ट्रॉप मतलब फूड यानी बनाना, यानी जो अपना फूड ओन ओन अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते यानी डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड, उन्हें कहेंगे हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन यानी फूड, यानी खुद जो स्वयं यानी सेल्फ फूड का निर्माण करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऐसे ग्रीन प्लांट होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें विच आर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन, ओन मतलब स्वयं, ओन फूड यानी स्वयं फूड बनाता है, प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस। और ये किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, जैसे ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस यानी जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप
एंड फ़ोन भी कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम। All green plant synthesize carbohydrate and evolve O2 from CO2 and water and chlorophyll and sunlight and these process are photosynthesis। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट ले करके वो सिंथेसाइज करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का एंड O2 का, और O2 रिलीज यानी इवाल्व निकाल देते हैं। तो प्लांट CO2 ले लेते हैं और O2 को निकाल देते हैं। तो इसको इजी वे में समझिए तो वातावरण से CO2 प्लांट लेता है, ग्राउंड से ग्राउंड वाटर लेता है एंड पत्ती में यानी लीव्स में क्लोरोफिल ले लेता है एंड सन से सनलाइट ले करके ये सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज एंड इवाल्व मतलब रिलीज का O2 को करता है। ग्लूकोज इज नोन एज प्लांट फूड। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, ये पूछा जाए कभी कोई पूछ ले या कंपटीशन में आ जाए क्लोरोफिल कहाँ होता है तो लीव्स में होता है। अलग से क्लोरोफिल आ सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट, यानी ये केवल ग्रीन प्लांट में मिलता है और ये फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेता है बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर पिगमेंट मैंने रंग को देता है आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है 1-2 नंबर का। अब इसमें रिएक्शन अगर आपको तैयार हो जाए तो डिफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं, रिएक्शन और डायग्राम दो चीज़ आप तैयार है क्योंकि इसी से डिफिनेशन बना हुआ है। तो रिएक्शन में देखिए जब भी ये फोटोसिंथेसिस आएगा रिएक्शन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और डिफिनेशन लिखेंगे। अब कंपटीशन में इन सारे को लेकर कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। 6 मोल CO2 एंड 12 H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे देखेंगे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट वातावरण से ले रहा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से ले रहा है और ग्राउंड से यानी नीचे से ग्राउंड वाटर को ले रहा है 12 मोल यानी इसका दुगना, और लाइट सन से ले रहा है, क्लोरोफिल पत्ती यानी लीव्स से ले रहा है, और इतना सारा ले करके ये सब ले करके वो ग्लूकोज यानी बना रहा है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना रहा है जो प्लांट अपने लिए ले लेता है एंड कुछ जो है वाटर का उस क्रिया में इसमें प्रोसेस में कुछ वाटर लॉस होता है, कुछ वाटर लॉस होता है एंड रिलीज कर देता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं और डायग्राम यहाँ पे देखेंगे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट और ग्राउंड से वाटर लिया, सन से लाइट ले लिया सनलाइट, और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इतना सब ले करके जो ग्लूकोज बना रहा है प्लांट वो ग्लूकोज अपने लिए ले रहा है जिससे उसका ग्रोथ मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है, उसका फूड होता है वो ग्लूकोज एंड रिलीज यानी रिवॉल्व कर दे रहा है O2 को एंड रिलीज कर दे रहा है O2 बाहर निकाल दे रहा है O2 को, जो O2 हम इनका उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ सारा चीज़ दिख रहा है, रोज़ डेली आप इसको देखते हैं तो इसको बहुत इजी वे में इजी तरीके से बताया गया है।
इस क्रिया में थोड़े बहुत वाटर का लॉस होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, थोड़े बहुत वाटर लिप से लॉस हो जा रहे हैं। तो यानी ये चीज़, अब इस रिएक्शन देख लेंगे तो बैलेंस भी है ये रिएक्शन। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन भी, यहाँ पे भी 6 है। और ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 6 2 12 है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 12 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया। और रिएक्शन देखिए यहाँ पे बैलेंस है, 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी 6, यानी O2 को लेंगे तो यहाँ पे 12 है, तो यानी 6 है, 12 हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 3, इसको मान लिया जाएगा 3, और इसको 6, यानी यहाँ पे भी 12 हो गया। और हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 2 24 है। यहाँ पे भी देखेंगे हाइड्रोजन 12, और यहाँ पे 12, 6 2 12, तो 24 हो गया। यानी कार्बन 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया। और 24 हाइड्रोजन हुआ, इधर भी 24 है। इसलिए रिएक्शन ये बैलेंस है। और ये चीज़, ये सारा तैयार कर लीजिए और नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अगला वीडियो हेटरोट्रॉपी का नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू।